जय हिंद दोस्तों। आज मेरा ये दूसरा वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना तैयारी कैसे किया था 2024 के एग्ज़ाम के लिए, और जो जितने भी हमारे दोस्त हैं जो 2025 एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनका भी एग्ज़ाम अब बहुत जल्द ही होने वाला है। टाइम अब नज़दीक आ चुका है। तो देखिए भाई, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कम से कम एक दिन में 8 से 10 घंटे टाइम दीजिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई 8 से 10 घंटे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इससे 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 कम टाइम में तो मतलब हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत ब्रिलियंट होना चाहिए। तो देखिए, आप लोग मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। मौका है आप लोगों को भी वर्दी में आने का, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने का, खुद आपके सपनों को साकार करने का, और अपने गांव में अपना रुतबा बड़ा करने का। तो देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मिनिमम 8 घंटे आप पढ़ाई कीजिए। और मैं यही कहूँगा कि मैं RWA चैनल से पढ़ाई किया था, तो आप भी RWA चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ के जो सर हैं, स्पेशली अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो वैसे तो दोनों ही सर अच्छे हैं, राहुल तेवतिया सर भी और दीपक भाटी सर भी। लेकिन मैं पर्सनल मैक्सिमम कवर किया था। मैं अंकित भाटी सर पिछले साल पढ़ाए थे, इस बार तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अंकित भाटी सर पिछले साल पढ़ा रहे थे, तो मैं मैक्सिमम चैप्टर उन्हीं से पढ़ा हुआ था, और कुछ चैप्टर दीपक भाटी सर और कुछ चैप्टर राहुल देवतिया सर से पढ़ा हुआ था। बाकी अन्य जो टीचर हैं, जैसे नीरज सर हैं, उनका भी हिंदी पूरा हूबहू लड़ता है। और बाकी GS का तो आप जानते ही हैं कि भाई, आप जितना पढ़ लीजिए उतना ही कम है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले फोकस पॉलिटी पर कीजिए, फिर इकोनॉमिक्स पर कीजिए, फिर करंट अफेयर पर कीजिए। स्टैटिक जीके आपका पहला एकदम शुरुआत होनी चाहिए। स्टैटिक जीके से कम 8 से 9 क्वेश्चन लड़ जाएंगे आपके। फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर करंट अफेयर्स हो गया। उसके बाद से हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन मान सकते हैं। हिस्ट्री जियोग्राफी से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, जियोग्राफी में खास करके जनगणना वाला जो चैप्टर है। और इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उन सब से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन लड़ता है अक्सर। और बाकी उसके बाद से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री देखिए फिजिक्स तो कभी कभार लड़ता है, केमिस्ट्री भी कभी कभार आता है, लेकिन बायो पोर्शन आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो देखिए एक एक क्वेश्चन आता है, और कोई गारंटी नहीं किस चैप्टर से आता है, इसलिए थोड़ा उस पर टाइम कम भी देंगे तभी चलेगा। लेकिन आपका जो मेजर है वो है स्टैटिक जीके है, इकोनॉमिक पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है। इन चारों पर आप बढ़िया से ध्यान दीजिए। और करंट अफेयर जो है आप मैं तो पिछले साल सुनील मलिक सर का ही पढ़ा हुआ था, लेकिन इस बार वो पढ़ा नहीं रहे हैं, तो आप कुमार गौरव सर को, उत्कर्ष क्लासेस वाले सर को फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और अब हम फिर से इसी तरह से आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। और दोस्तों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, ठंड का सीज़न है, आप ठंड में आराम से रहिए, बचा करके आप अपने खुद का और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। और अभी हमारा चैनल नया है, तो थोड़ा आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी चैनल ग्रोथ करे। और अभी ट्रेनिंग सेंटर पर गया नहीं हूँ, चूँकि मेरा CRPF में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं पहले ग्रुप सेंटर प्रयागराज में जाऊंगा। और जानते ही हैं कि इस बार प्रयागराज में महाकुंभ भी होने वाला है, तो अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको महाकुंभ का भी दर्शन कराऊंगा वहां से जा कर के। और अभी तो फ़िलहाल मैं 19 तारीख को हम लोग निकलेंगे, 20 को पहुंचेंगे प्रयागराज। फिर देखते हैं, उसके बाद से अगर समय मिलेगा तो हम लोग महाकुंभ के लिए जाएंगे, नहीं तो पहले हम लोग GC जाएंगे। GC से छुट्टी अगर मिलेगा तो फिर महाकुंभ का स्नान करने जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ठंड का मौसम है, थोड़ा बच के रहिए। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थोड़ा हमारे चैनल का ग्रोथ करवाइए, बढ़वाइए। फिर जितनी भी जानकारियाँ हैं हम आपको बताते रहेंगे। और एग्ज़ाम नज़दीक जैसे ही आएगा वैसे हम आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर भी बताते जाएंगे, क्योंकि मैं खुद दो बार का SSC GD का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, और 2 बार का मेरा अनुभव है। 2022 वाली भर्ती का भी, 2024 वाली भर्ती का भी। 2022 वाले भर्ती में मैं खुद फिजिकल तक गया हुआ था, मेडिकल की मेरिट से बाहर हुआ। हालांकि इस बार 2 ही मेरिट लगा है, एक फिजिकल का और एक डायरेक्ट फाइनल लगा है। तो ठीक है, बाकी वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी हम बातें बताएंगे इसी तरह से। धन्यवाद दोस्तों।